इतादोरी का डोमेन आखिर है क्या जिसने सुकुना को मजबूर कर दिया यूजी इतादोरी के बचपन के स्टोरी सुनने में। यूजी इतादोरी ने डायरेक्ट सुकुना को धमकी दे दी है कि भाई अगर तूने मेग्यूमी की बॉडी नहीं छोड़ी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो भी वन शॉट में। देखिए चैप्टर 265 फाइनली आ गया, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ फाइट दिखाई नहीं गई है और ये चैप्टर में बस यूजी इतादोरी के बचपन की स्टोरीज ही उसने सुनाई है। लेकिन ये स्टोरीज जितनी यूजलेस है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये सारी स्टोरीज को अगर लिंक करेंगे तब जाके हम लोग को पता चलने वाला है यूजी इतादोरी का डोमेन आखिर वर्क कैसे करता है। चैप्टर 265 एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोग को पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने किसी रीजन की वजह से नहीं बनाया, तो एक 10 सेकंड में छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में सुकुना ने एंजल के जेकब्स लैडर से बच गया था और एंजल और टोडो के ऊपर ब्लैक फ्लैश मार दिया था, लेकिन यूजी उन दोनों को बचाने आया था और यूजी और सुकुना की फाइट चालू हो गई थी वहां से। यहाँ पर जो सुकुना के दोनों हाथ कट गए थे और जो छोटे मोटी चोट थी वो उसने हील कर लिया है। कैसे हील कर लिया? सुकुना ने बहुत सारे ब्लैक फ्लैशेस मारे जिसकी वजह से उसका आरसीटी कुछ हद तक वापस आ गया और यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में यूजी इतादोरी ने अपना मिडिल फिंगर दिखा के अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लिया है। देखिए चैप्टर 265 स्टार्ट होता है जहां पर सुकुना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है यूजी इतादोरी का डोमेन देख के, जहां पर सुकुना बोलते हैं कि अभी वो जो फील कर रहा है वो पहले भी फील कर चुका है और ये फिनोमेना तब फील होता है जब दो सॉर्सरर बैटल के बीच में एक दूसरे से मे बी इमोशनली कनेक्ट करें। ये मे बी काशिमो के टाइम के फाइट के बारे में बात कर रहा होगा। देन वो यूजी इतादोरी को बोलता है कि क्या ये तेरा डोमेन है? देन यूजी इतादोरी इसको बोलता है तू चुप रहे, मैंने इसको ऐसे डेस्परेशन या डर में खोल दिया है, ये मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन कुछ चीजें मुझे तुझे बतानी है। अब यहाँ से बातें चालू होती जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग है, लेकिन मैं तुम लोग को बहुत सिंपल वर्ड में समझा दूंगा। यूजी इतादोरी बोलता है कि वो 6 से 7 साल यहीं पे पला बड़ा था, फिर वो सेंडाई में चला गया था जहां पर वो बॉर्न हुआ था, लेकिन वो वापस यहाँ पे आ गया था क्योंकि उसके दादाजी का कुछ काम आ गया था। तो यूजी इतादोरी बोलता है कि जब पहली बार इस टाउन में आया था तो उसे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, काइंड ऑफ घोस्ट टाउन जहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है। और वो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के दोस्त के फ्यूनरल में आया था और वो ये भी सोचता है कि अगर मेरे ग्रैंडपा भी मरे होते तो क्या ये बंदा मेरे ग्रैंडपा के फ्यूनरल में आता। और सुकुना ऐसा बकवास उसके पीछे से रहकर उसका सुन रहा है और तुम लोग भी ध्यान से सुनो, तभी तुम लोग को यूजी इतादोरी का जो आगे मैं डोमेन बताऊंगा आखिर कैसे वर्क कर रहा है तब तुम लोग ये समझेगा। देन यूजी सुकुना को एक पार्क में लेके जाता है और वो सुकुना को बोलता है कि यहाँ पर मैं पहले खेलने आया करता था, लेकिन ये पार्क अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर यूजी इतादोरी सुकुना को एक पार्क में फाउंटेन दिखाता है जहां पर वो बोलता है कि यहाँ पे फाउंटेन में एक बार मेरी स्लाइम मट्टी में गिर गई थी, जिस स्लाइम को यहाँ पर मैं फाउंटेन में धो रहा था, धोते धोते वो स्लाइम पानी में चला गया। अब यहाँ पर यूजी एक फ्लावर का नाम गलत लेता है और सुकुना उसको करेक्ट करता है। देन यूजी उसको बोलता है कि आखिर इसके बारे में तेरे को कैसे पता? देन सुकुना उसे बोलता है कि उसने मेग्यूमी की मेमोरी से देखा। देन इतादोरी उसे बोलता है तो मेरे बॉडी में था, तूने मेरे मेमोरी से क्यों नहीं देखा? देन सुकुना बोलता है कि मैं यूजलेस लोगों की यूजलेस मेमोरी नहीं देखता। यहाँ पर इतादोरी के डोमेन के अंदर सुकुना उसको रोस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर यूजी सुकुना को एक रिवर के पास क्रैफिश पकड़ने लेके जाता है जहाँ पर वो सुकुना को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तू तो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर है, तू एक क्रैफिश भी नहीं पकड़ सकता। और फिर इन दोनों क्रैफिश पकड़ते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है किसकी क्रैफिश बड़ी है। और ये सब क्या हो रहा है भाई मेरे को भी नहीं समझ रहा, सुकुना को भी नहीं समझ रहा होगा। देन यूजी सुकुना को एक डिपार्टमेंट के पास लेके जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत पहले शॉपिंग होती थी, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स थे, लेकिन वो अभी बंद हो चुके हैं बिकॉज ये जो बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर खुला है यहाँ पे सारे कस्टमर्स आते हैं, जो छोटे बिजनेस है वो सब बंद हो गए इसकी वजह से। देन यूजी सुकुना को एक फील्ड दिखाता है जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है। फिर यूजी उसको वहां लेके जाता है और बोलता है यहाँ पर मैं बचपन में ग्रास होपर्स पकड़ने आया करता था। फिर यूजी बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी ग्रास होपर्स नहीं दिख रहा है बिकॉज पेस्टिसाइड्स में भी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे और वो इन्हें मार दिए होंगे। देन यूजी सुकुना को हॉर्सेस के बारे में बताता है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बात करता है। देन वो बोलता है कि उसके ग्रैंडपा उसको बचपन में इस फार्म में लेके आते थे और उसे अब जाके समझ आया कि ग्रैंडपा ने उसके मम्मी और पापा दोनों का प्यार उसे दिया, यानी ग्रैंडपा उसके रियल पेरेंट है। देन वहां पे स्नो गिरना चालू होती है। यूजी सुकुना को बोलता है कि मैं बचपन में यहाँ पर स्नो में खेलता था, बहुत सारे स्नोमैन्स बनाता था और घर पे जाके गरम गरम दूध की चाय पीता था। फिर यूजी सुकुना को एक आइसक्रीम शॉप दिखाता है जहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर मैं अपने सारे पॉकेट मनी डाल के एक आइसक्रीम लिया था एक बार और मैंने इतना खा लिया था कि वो आइसक्रीम मैंने खुद पे गिरा दिया था। फिर सुकुना उसको वापस टोस्ट करते हुए बोलता है कि तो पैदा ही पागल हुआ था। फिर यूजी सुकुना को आर्चरी करवाने लेके जाता है जहाँ पर सुकुना बहुत ज्यादा अच्छी आर्चरी करता है और यूजी उसको पूछता है तुझे मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तेरे को है नहीं ऐसा एक्सपीरियंस? और उस टाइम तो बो वगैरह चलता था बहुत ज्यादा और उस टाइम यूजी को लगता था कि सैंटा भी रियल होता है, लेकिन जैसे यूजी बड़ा हुआ उसको समझ गया कि जो बेल रिंग की आवाज आती थी सैंटा के रात के दिन जो टायर पे स्नो चेन्स लगते उसकी आवाज रहती है। फिर सुकुना यूजी को बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब तू मुद्दे की बात पे आ। यूजी बोलता है कि हाँ, यूजी बोलता है कि मुझे जो दिखाना था मैंने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो इतने टाइम से बकवास हो रही थी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पर यूजी बोलता है कि मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जो मेरा रोल है अगर मैं उसको फुलफिल करते करते मारूंगा तो एक प्रॉपर डेथ होगी वो, यानी हीरोइक डेथ, लेकिन अब वो यूजी को नहीं लगता। फिर एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रहा था उन लोग का जिन लोग को यूजी ने मरते हुए देखा है और कुछ कुछ लोग उसके क्लोज भी थे, यानी नोबोरा, चोजो, जोम्पाई, गोजो। फिर यूजी सुकुना को बोलता है कि जो इंसान की एक्चुअल लाइफ होती है वो उसके छोटे से छोटे मेमोरी से डिफाइन होती है। फिर यूजी सुकुना को बोलता है कि आई डोंट लाइक यू, ह्यूमन जो होते हैं वो टूल नहीं होते और ना ही उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से सेट हुए आते हैं। फिर यूजी सुकुना को बोलता है कि मेरे को पहले से ही तुझे समझाना क्या कि छोटी से छोटी चीजों की वैल्यू कैसे करते हैं भले ही वो दिखे भी ना।
फिर सुकुना यूजी को बोलता है कि तू जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे 1% इमोशन फील नहीं हो रहा। फिर यूजी बोलता है कि यानी मैं फेल हो गया यहाँ पर। फिर सुकुना यूजी को डरपोक बोल के उसे टॉन्ट मारता है और सुकुना गुस्से में यूजी को ये भी बोलता है कि क्या तू मुझ पे दया कर रहा है। और अब बोलता है यूजी एक स्टेटमेंट जो पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और सबसे बैडेस्ट भी। लेकिन उस पर जाने से पहले यूजी का डोमेन आखिर वर्क कैसे कर रहा है ये जान लेते। तो देखो सुकुना ने जिन से भी फाइट किए, गोजो, काशिमो, योरुजू, ये सब लोग आए थे सुकुना को लव सिखाने के लिए। लेकिन सुकुना उस टाइप का बंदा है कि वो जब चाहिए किसी को मार देगा, तब चाहे खा लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता किसी से भाई। और बहुत लोग तो बोल भी रहते हैं यूजी अपना डोमेन खोलेगा और उसके डोमेन में वो एक्चुअल लव का डेफिनेशन सुकुना को समझाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर यूजी का डोमेन में भी ऐसा वर्क कर रहा हो कि वो अपने अपोनेंट का जो अच्छाई वाला पार्ट है वो उसको सामने लाता है, वो खुद की पुरानी मेमोरीज उनके सामने लाता है और वो उन्हें वैल्यू और प्यार का मतलब सिखाता है। तो यूजी को कुछ करने का एक अथॉरिटी मिलेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो यूजी फिर उस इंसान को वर्डिक्ट देगा, जैसे हिगुरोवा के डोमेन में होता था। और यहाँ पर तुम लोग ने देख लिया कि यूजी यहाँ पर फेल हो चुका है सुकुना को समझाने के लिए। अब यूजी उसे बोलता है कि तेरे पास दो ऑप्शन है। यूजी बोलता है कि सबसे पहले मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी जिसको मैं तुझसे वन शॉट कर सकता हूँ, और दूसरा कि तू मेरे बॉडी में आजा, मेगुमी की बॉडी छोड़ के मैं तेरी लाइफ को स्पेयर कर दूंगा, यानी लाइफ को छोड़ दूंगा तेरे। और इसे सुन के सुकुना डरने थोड़ी वाला है। वो बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, जो लोग भी तेरे से क्लोज है, जो तेरे लव्ड वंस है, मैं उन्हें तेरे सामने मारूंगा। और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं तुम लोग उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। तुम लोग को मजा आएगा। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।